अरे मेरी किस्मत, ये बदनसीबी कब खत्म होगी। कब से जाल फेंक रहा हूँ, अभी तक कोई भी मछली नहीं फंसी। इस तरह से मछुआरा पूरा दिन मछलियां पकड़ने की कोशिश में लगा रहा, लेकिन कोई भी मछली उसके हाथ नहीं लगी। अब तो थक गया हूँ, आज का भी दिन खराब चला गया। क्या हुआ सुखिया भाई, कोई खजाना मिल गया क्या? अरे भाई, क्यों जले में नमक छिड़क रहे हो? पता नहीं माँ बाप ने सुखिया क्यों नाम रखा, जीवन में सुख ही नहीं है। बेटा, अब लगता है कि मैं बहुत दिनों तक नहीं जीऊंगा। तू चिंता ना कर, अब मेरा इलाज करवाने से कोई भी फायदा नहीं है। बस तू अपना ख्याल रखना। पिताजी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको कुछ नहीं होगा, मैं करवाऊंगा आपका इलाज। आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। बस अभी मेरा समय ठीक नहीं चल रहा। दिन भर मछलियां पकड़ने की कोशिश करता रहता हूँ, लेकिन पता नहीं जाल में एक भी मछली नहीं फंसती। सुखिया अपने पिता की बीमारी को लेकर बहुत चिंतित था। उसके पास इतने रुपए भी नहीं थे कि वह अपने पिताजी का इलाज अच्छे से करा सके। सुखिया बहुत परेशान था। फिर अगले दिन हे ऊपर वाले, आज कुछ चमत्कार कर दे। 2 दिन से घर में राशन तक नहीं है, न ही अनाज है। पिताजी की भी तबीयत बहुत खराब है। मैं कैसा अभागा बेटा हूँ जो पिताजी का इलाज भी अच्छे से नहीं करा सकता। इतना कहकर सुखिया नदी की तरफ बढ़ जाता है। सुखिया जैसे ही नदी में जाल फेंकता है, वैसे ही उसके जाल में एक सोने का घड़ा फंस जाता है। वाह ऊपर वाले वाह, ये तो सोने का घड़ा है। मैं तो माला माल हो गया। अरे ओ सुखिया, बड़े खुशी लग रहे हो। कोई खजाना फंस गया है क्या? हाँ दीनू भाई, यह सोने का घड़ा फंसा है। क्या सोने का घड़ा? रुको रुको, मैं भी आता हूँ, कहीं जाना मत। इतना कहकर दीनू मछुआरा सुखिया मछुआरे के पास आता है। यह तो सोने का ही घड़ा है। तुम तो अब अमीर हो गए भाई। दीनू भैया, ऊपर वाले की मेहरबानी है। इसे बेचकर जीवन की सारी समस्याएं खत्म कर लूंगा। वह सोने का घड़ा देखकर दीनू मछुआरे के मन में लालच आ गया। वह सोच रहा था कि सोने के घड़े को वह कैसे अपना बनाए। सुखिया भाई, मैं यह सोच रहा था कि सोने के घड़े को तुम अकेले घर न ले जाओ, कहीं रास्ते में कोई लुटेरे मिल गए तो। वैसे दीनू भाई, आप कह तो ठीक ही रहे हो। आप ही बताओ तो फिर क्या करें? सुखिया भाई, मैं हूँ ना, चलो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर तक चलता हूँ। सुखिया मछुआरा सीधा साधा व्यक्ति था। वह दीनू मछुआरे की बातों में आ गया और उस पर विश्वास कर लिया। वह दोनों सोने के घड़े को लेकर चल देते हैं। अरे सुखिया भाई, लगता है कि पैर में मोच आ गई है। थोड़ा रुको, पैर दर्द कर रहा है, थोड़ा आराम कर लेते हैं, फिर चलते हैं। ठीक है दीनू भाई, मैं भी 2 दिनों से कुछ भी खाया नहीं हूँ। अब मुझ में भी हिम्मत नहीं है। चलो ठीक है, मैं भी आराम कर लेता हूँ। इतना कहकर वह उस सोने के घड़े को वहीं जमीन पर रखकर आराम करने लगे। कुछ समय में सुखिया मछुआरे को नींद आ गई और वह सो गया। यह अच्छा समय है, मौके का फायदा उठाना चाहिए। इसे मारकर यह सोने का घड़ा ले लेता हूँ।
इतना कहकर दीनू मछुआरे ने सुखिया मछुआरे को मार डाला। और उस सोने के घड़े को वह अपने घर ले गया। रात हो चुकी थी। दीनू मछुआरा बहुत खुश था। खुशी के कारण उसे नींद नहीं आ रही थी। कुछ समय बीता और कुछ समय बाद सोने के घड़े से एक भयानक राक्षस निकला। अरे लालची मछुआरे, तुम अब बच नहीं सकते। अब तुम्हें मेरा भोजन बनना पड़ेगा। तुम कौन हो? मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मैं मरना नहीं चाहता। राक्षस दीनू मछुआरे को मार कर खा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि लालच बुरी बला है। लालच कभी नहीं करना चाहिए। और उस सोने के घड़े को वह अपने घर ले गया। रात हो चुकी थी। दीनू मछुआरा बहुत खुश था। खुशी के कारण उसे नींद नहीं आ रही थी। कुछ समय बीता और कुछ समय बाद सोने के घड़े से एक भयानक राक्षस निकला। अरे लालची मछुआरे, तुम अब बच नहीं सकते। अब तुम्हें मेरा भोजन बनना पड़ेगा। तुम कौन हो? मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मैं मरना नहीं चाहता। राक्षस दीनू मछुआरे को मार कर खा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि लालच बुरी बला है। लालच कभी नहीं करना चाहिए।